हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आपको पता है 22 दिसंबर है। मैथमेटिक्स के इतिहास के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि हमें पता है 22 दिसंबर आज महान गणितज्ञ ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है। जेई एस्पिरेंट्स के लिए आज मैं लेके आ रहा हूँ कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, जो कि फ्रिक्वेंटली जेई मेंस एंड एडवांस के पेपर में पूछे जाते हैं। जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जेई मेंस एंड एडवांस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फ्रिक्वेंटली एक कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहा है, दैट इज़ इजीली सोल्व कर। तो पहले हम देखेंगे न्यूटन्स फॉर्मूले का डेरिवेशन, कि अगर मेरा एस एन पी टाइम्स अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस माइनस क्यू बीटा टू द पावर एन है, तो ये कैसे मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका पहले हम डेरिवेशन देखते हैं। तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमें पता है अल्फ़ा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो हम इसको जनरलाइज न लेके किसी अल्फ़ा की पावर के लिए लेते हैं, लाइक अल्फ़ा की पावर 10 के लिए, अल्फ़ा की पावर 8 के लिए। तो पहले हम अल्फ़ा को इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड बी ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब अगर मैं अल्फ़ा की पावर 10 के लिए लेता हूँ, तो मेरे को फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में अल्फ़ा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लाई अल्फ़ा द पावर 8 एंड बीटा द पावर 8 टू रेस्पेक्टिव इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सो हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 को 1 एंड 2 में। सो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ए अल्फ़ा की पावर 10 प्लस बी अल्फ़ा की पावर 9 प्लस सी अल्फ़ा की पावर 8 इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं बीटा की पावर 8 से, तो ये बन जाएगी बीटा की पावर 10 प्लस बी टाइम्स बीटा की पावर 9 प्लस सी बीटा की पावर 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। सो बाय एडिंग वी विल गेट a टाइम्स अल्फ़ा द पावर 10 प्लस बीटा द पावर 10 b टाइम्स अल्फ़ा द पावर 9 प्लस बीटा द पावर 9 c टाइम्स अल्फ़ा द पावर 8 प्लस बीटा द पावर 8 इक्वल्स टू 0। सो अल्फ़ा द पावर 8 10 प्लस बीटा द पावर 10, दिस इज माई Sn। p अल्फ़ा द पावर 9 प्लस बीटा द पावर 9 इज Sn minus 1 and this is C Sn minus 2। हम देख सकते हैं कि अगर मैं पुट करता हूँ n इक्वल्स टू 10, देन अल्फ़ा द पावर 9 प्लस बीटा द पावर 9, दिस विल बी Sn and n minus 1 will be अल्फ़ा द पावर 9 बीटा द पावर 9 and n minus 2 will be alpha power 8 beta power 8. So this is the
prove okay. So now we will see some questions that is frequently asked in JEE Mains based on this Newton's formula. So अभी हम देखेंगे JEE Main 2024 का एक प्रॉब्लम है, उसमें हम अब जो ऊपर अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लाइक वहाँ हमने SN लिया था, यहाँ पे हमें UN दिया हुआ है। सो इट इज़ गिवन लाइक x² प्लस रूट 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस जिसमें UN इक्वल्स टू अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, देन U10 प्लस अंडर रूट U9 डिवाइड बाई 2 टाइम्स U8 हमें पूछा गया। तो हम सेम जैसे हमने न्यूटन्स फार्मूला में देखा था वैसे ही लिखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये रहेगा कि हमें हाईएस्ट पावर जो गिवन है U की, वो गिवन है U10, तो हमें n इक्वल्स टू 10 के लिए न्यूटन्स फार्मूला लिखना होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² प्लस रूट 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो जनरलाइज न्यूटन्स फार्मूला विल बी UN। सो जनरलाइज फार्मूला हमारा क्या हो सकता है न्यूटन्स फार्मूला का, UN प्लस रूट 2 UN माइनस 1 माइनस 8 UN माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरा जनरलाइज हो गया, बट मेरे को U10 के लिए लिखना है। सो जस्ट n इक्वल्स टू 10 पुट कर देंगे। सो U10 प्लस अंडर रूट U9 माइनस 8 टाइम्स U8 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को जस्ट जो एक्सप्रेशन पूछा गया मैं उसी की फॉर्म में लिख लेता हूँ, U10 प्लस रूट 2 U9 इक्वल्स टू 8 टाइम्स U8। अब मेरे को पूछा गया है एक्सप्रेशन में 2 टाइम्स U8, तो मैं क्या करता हूँ, U10 प्लस अंडर रूट U9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू U8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 रिमेनिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो न्यूटन्स फार्मूला से जो क्वेश्चन करने की स्पीड थी वो काफ़ी फास्ट हो गई। ऐसे ही हम एक दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे जो कि JEE मेंस में आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, सेम न्यूटन्स फार्मूला बेस है। अगर आपको नहीं पता न्यूटन्स फार्मूला जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए एक डिफ़िकल्ट हो, आपको के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसमें क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें कि b का जो x का जो कोफिशिएंट है वो एक वेरिएबल है, और हमें इसकी एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो हम इसको न्यूटन्स फार्मूला से कैसे फास्ट कर सकते हैं अभी हम सोल्व करेंगे। सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके लिए हम पहले न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। और अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को जो सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ये है an, और उसी के टर्म्स में मेरे को एक एक्सप्रेशन गिवन है। तो हम उसके लिए न्यूटन्स फार्मूला पहले लिख लेते हैं। इसके लिए न्यूटन्स फार्मूला होगा an माइनस t² माइनस 5t प्लस 6 an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। अब न्यूटन्स फार्मूला हम कैसे लिख रहे हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो मेरे हाईएस्ट an का कोफिशिएंट होगा।
जो अक्स होगा वो an-1 होगा, तो एज इट इज़ कोफिशिएंट को हमने एज इट इज़ राइट कर दिया, और जो 1 है वो मेरे an-2 का कोफिशिएंट होगा। अब मैं एक्सप्रेशन में जो देख पा रहा हूँ, मेरे को किसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो है A2023 प्लस A2025 डिवाइडेड बाई A2024। तो मेरे को यहाँ एक्सप्रेशन देख के क्या पता लग रहा है कि 2025, इसके लिए मेरे को न्यूटन्स फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ उसके लिए A2025 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 A2024 प्लस A2023 इक्वल्स टू 0, और मेरे को इसकी मिनिमम निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा न्यूटन्स फॉर्मूले का, n इक्वल्स टू 2025। ठीक है, तो अब मैं इसको इसी एक्सप्रेशन में लेने की कोशिश करता हूँ। तो A2025 प्लस A2023, इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 A2024। तो A204 को इधर ले आते हैं, A2025 प्लस A2023 डिवाइडेड बाई A2024 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो हमें क्या पूछा है, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू। ये सेम एक्सप्रेशन हमने बना लिया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू बराबर होगी, जो एक्सप्रेशन हम मेरे को टी के टर्म्स में मिल गया। तो ये टी के टर्म्स में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू मेरे को पता है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, इसकी मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैं पहले क्या देखता हूँ कि जो मेरा हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, लाइक यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, a ग्रेटर देन 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -t/4a। ये हमें पता है। अगर ये नहीं भी पता है हमें, तो हम सिंपल इसका मैक्सिमम मिनिमा से भी जा सकते हैं। तो चलो मैक्सिमम मिनिमा से पहले कर लेते हैं। अगर मैं इसको y मानता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू 2t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 5/2। अब ये मिनिमा है, मैक्सिमा है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो d2y बाई डी टी इक्वल्स टू 2। अगर मेरा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, तो ये मेरा जो t इक्वल्स टू 5/2 होगा, वो क्या होगा, मिनिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट। तो t इक्वल्स टू 5/2 पे हम इसकी, तो t इक्वल्स टू 5/2 पे इसके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t इक्वल्स टू 5/2 पे जो मेरा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 पुट कर देते हैं, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6, तो यह आ जाएगा 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6। यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो 4, 25 माइनस 50 प्लस 24,
तो ये आता है 49 माइनस 50/4, दैट इज़ -1/4। तो -1/4 मेरा जो अब वो एक्सप्रेशन गिवन था उसकी मिनिमम वैल्यू है। अब जो -d/4 से कर रहे थे वो भी कर लेते हैं एक बार। अगर आपको पता है कि -d/4 है मेरा मिनिमम वैल्यू, तो डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हैं। सो -d इज़ b², so b² is -5² -4 1 into 6 divided by 2। so -d/4a is 1, तो आ जाएगा -25 -24 divided by 4, and this will be -1/4। so either आप -d/4 से जाओ, इधर आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट पता है तो वहाँ से भी जा सकते हो। तो -1/4 इज माई मिनिमम वैल्यू फॉर दैट गिवन एक्सप्रेशन। ओके, अभी हम एक और जे मीन्स 2023 का प्रॉब्लम, जो कि न्यूटन्स फार्मूला से भी हो सकता है, अपन पहले नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं, फिर न्यूटन का फार्मूला भी लगा के देखेंगे। तो हमें गिवन क्या है, x² माइनस 7x माइनस 1, ये इसके a एंड b दो रूट्स हैं, और मेरे को एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है a21 प्लस b21 प्लस a17 प्लस b17 डिवाइडेड बाई a19 प्लस b19। तो सब पहले सिंपल मेथड से करते हैं कि मेरे को न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं पता है, सॉरी। सो एक्सप्रेशन के लिए हम ऊपर a⁴ कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास बचेगा a⁴ प्लस 1, और b⁴ कॉमन ले सकते हैं, b⁴ प्लस 1, और नीचे एज इट इज़ रहने देते हैं। ये एक मेरा फर्स्ट इंट्यूशन जो मेरे को आता है, जो भी नॉर्मल बच्चा हो यही सोचेगा कि ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है एक बार कॉमन ले लेते हैं, और फिर जो पावर्स है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम सोच रहे हैं कि ऊपर भी a⁴ समथिंग कुछ बन जाए। अब मेरे को a⁴ प्लस 1 अगर कहीं से मिल जाए सिंगल टर्म, तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। तो वो कैसे मिल सकती है, हमें पता है कि a और b इसके क्या है, रूट्स है। तो मैं पुट करा के देखता हूँ एक बार कि a², मैंने एक को इसमें क्वाड्रेटिक में पुट किया 7a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मेरे को क्या दिखा, a² इक्वल्स टू 7a प्लस 1। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, a और b को इसमें पुट करके देख रहे हैं। तो a² माइनस 7a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ कि a² माइनस 1 को एक साइड कर लेता हूँ, 7a को एक साइड कर लेता हूँ। अब मेरे को पता है कि पावर 4 चाहिए मेरे को, तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो a² माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7a का होल स्क्वायर। दिस विल बिकम a⁴ प्लस 1 माइनस 2a² इक्वल्स टू 49a²। तो ये क्या हो जाएगा, a⁴ प्लस 1 इक्वल्स टू, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51a²। तो मेरे पास आ गया कि a⁴ प्लस 1 51a² है, और सेम मैं ये लिख सकता हूँ कि b⁴ प्लस 1 इक्वल्स टू 51b²।
ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सॉरी, 1 की पावर 17, ये पुट करने पे क्या हो जाएगा 51a² प्लस b की पावर 17 51b² डिवाइडेड बाई 1 की पावर 19 प्लस b की पावर 19। ऊपर क्या बन रहा है b 51 1 की पावर 19 प्लस 51 b की पावर 19। अब कुछ ना कुछ दिख रहा होगा आपको कि 51 को कॉमन ले लेंगे, 51 को कॉमन ले लेंगे तो मेरा जो डिनोमिनेटर था वो ही न्यूमिनेटर में बन जाएगा। a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 51। ये एक बेसिक स्टेप्स थी। अगर मेरे को न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं पता है तो अब इसको न्यूटन्स फॉर्मूला से कैसे करें, वो एक जस्ट इंट्यूशन देखते हैं। मेरे को क्या पता है, एक्सप्रेशन क्या है पहले लिख लेते हैं। मुझे क्या पता है कि ए और बी रूट्स थे इक्वेशन के। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर एन मेरा होगा वो होगा 1 की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। तो मैं एक्सप्रेशन में इस वाली टर्म को क्या लिख सकता हूँ, S21 प्लस S17 डिवाइडेड बाई S19, ठीक है। अब न्यूटन्स फॉर्मूला में हमें क्या पता है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मेरी इक्वेशन क्या थी, x² माइनस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो भी मेरी इक्वेशन बनेगी न्यूटन्स फॉर्मूला में वो एक कंजक्टिव नंबर्स के लिए बनती है। लाइक अगर n इक्वल्स टू 21 है तो 21 देन 22 देन 19, ओके। तो मेरे को पता है कि मैं 21 के लिए लिख सकता हूँ वो इक्वेशन, क्योंकि मेरे को 21 को इंक्लूड करना है। जस्ट रेंडमली राइट इट S21 माइनस 7 S20 माइनस S19 इक्वल्स टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। एक में लिख लेता हूँ 19 के लिए, S19 माइनस 7 S19 माइनस S18 माइनस S17। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब मेरे को क्या पता लग रहा है कि मेरे को S21 चाहिए, S19 चाहिए, S17 चाहिए। 20 और 18 मेरा एक्स्ट्रा है, मेरे को कैसे भी करके इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो S20 की, अगर मैं S20 के लिए मेरा न्यूटन्स फॉर्मूला लिखता हूँ तो मेरे पास S20 भी आ जाएगा, S18 भी आ जाएगा, S19 भी आ जाएगा। तो 20 और 18 से मैं अगर मैं n इक्वल्स टू 20 के लिए उसको राइट करता हूँ, जस्ट राइट इट फॉर n इक्वल्स टू 20, इट विल बी S20 माइनस 7 S19 माइनस S18 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को सीधा दिख रहा है कि S20 माइनस S18 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ S19 के टर्म्स में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 एंड 2 को माइनस कर दे रहा हूँ। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है सीधा हमें 1 एंड 2 को माइनस ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि
फर्स्ट इक्वेशन में S19 माइनस का है और इसमें प्लस का है। अगर मैंने ऐड किया तो S19 गायब, बट मेरे को S19 चाहिए। ओके, तो मैंने जैसे ही ऐड किया मेरी इक्वेशन में गई S21 माइनस 7S20 माइनस S19 माइनस S19 सेकेंड इक्वेशन है, प्लस 7S18 प्लस S17 इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई। तो इसको थोड़ा सा 21 को 21 ही रहने देते हैं, तो जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। ओके, तो S21 को 20 ऐसे ही रहने देते हैं। पहले S19 को ले आते हैं, तो -2 टाइम्स S19 हो जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा। फिर -7 ये है, तो मेरे को मैंने इसको लिख लिया -7S20 प्लस 7S18 प्लस ये जो एक टर्म बच गया एक। अब मेरे को क्या है कि 20 और 18 का रिलेशन चाहिए, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। S20 माइनस S18 इक्वल्स टू 7 टाइम्स S19। ठीक है, मिल गया। तो मैं 20 माइनस S18 मेरे को फॉर्म करना है, तो S21 माइनस 2 टाइम्स S9, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, माइनस का 7, तो ये बन जाएगा S20 माइनस S18 प्लस S17 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया, S20 माइनस S18 क्या है मेरे पास, 7 टाइम्स S19, तो मैंने पुट कर दिया। सॉरी, तो ये मेरा क्या फॉर्म हो गया, -2 टाइम्स S9 और ये हो गया 7 7 जा 49 S14 प्लस S7 इक्वल्स टू 0। और S2 टाइम्स S9 पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा 51 S9 प्लस S17 इक्वल्स टू 0। मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, S17 इक्वल्स टू 51 S9, और फर्दर में इसको और S21 प्लस S17। अब मेरे को S9 का S19 सॉरी ये 19 था, ये 19 है, 19 इक्वल्स टू 51। और आप ऊपर देख सकते हैं मेरे को यही एक्सप्रेशन चाहिए था, S21 प्लस S17, S21 प्लस S17 और S19 से डिवाइड 51। और सेम मेरे को मेरे बेसिक स्टेप्स के मेथड से मिला है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमने आज न्यूटन्स फार्मूला और उसके कुछ एप्लीकेशंस लाइक क्वेश्चंस में कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं और जेईई मेंस के क्वेश्चंस हमने देखे। आगे हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, कुछ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस लाएंगे, देन फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं, बट उनमें कुछ यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेरे को रूट्स वहाँ पे यूज़ करने होते हैं, कुछ फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स रूट्स की यूज़ करनी होती है। इसलिए हम सेकंड जो हमारा वीडियो होगा वो होगा लोकेशन ऑफ रूट्स पे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।